हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ब्लॉकबस्टर मंथ के बारे में, एक ऐसा मंथ जो बहुत कुछ बदल देगा आपकी लगन राशि के लिए, जो जीवन को एक नई रूप देगा, जो आपके जीवन में एक शिफ्ट लेके आएगा। स्लो पॉइजन जो आपके जीवन में चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब रिलीज हो जाएगा और आप जो अपनी गलती से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, अपनी स्किल्स को भूल चुके थे, अपने जीवन में कुछ करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे थे, तो वो चीजें अब सेटल डाउन होने वाली हैं। अब टारगेट मिलने वाला है, अब रियलिटी हिट होने के बाद अब आगे बढ़ने का समय है और जीवन में कुछ चेंज करने का समय है। ये समय बहुत बेहतरीन हो सकता है, बट ये समय लेके आ रहा है साथ साथ काल सर्प योग। एक ऐसा काल सर्प योग जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने ट्राई मंथली में, जो बता चुका हूं कि अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग बना हुआ है तो मेजर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आंशिक काल सर्प योग आपकी कुंडली में है तो आपको भी देखने को मिलेगा। और काल सर्प का मीनिंग क्या होता है सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके ट्राई मंथली में, लेकिन आपको फिर से बता देना चाहता हूं। ये काल सर्प योग एक तरह का लूप है, जो ऐसा लूप जहां पर हमें ताली की चाबी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें समझ नहीं आता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। तो ऊपर से गुरु का अतिचारी मोड में आके अष्टम भाव से लेकर नवम भाव में जाना है। नवम भाव यानी कि जहां पर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव की बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, यानी कि एक साइकोलॉजिकल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका नजरें बदलने वाली है, आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है, आपके जीवन के जो ऑब्स्टेकल्स है उसको देखने का, समझने का, उसको कार्य करने का आपका तरीका चेंज होने वाला है। लिब्रा लगन और मून साइन के बारे में बात कर रहा हूं। तुला लगन तुला राशि वालों, आपका जो अभी तक की साधना थी ना वो कहीं ना कहीं अब बहुत एंड मोमेंट पे आ चुके हैं। अब एक डूबती हुई नैया को एक किनारा मिलने वाला है, एक समझ लीजिए एक समुद्र को किनारा मिलने वाला है, आपके जीवन को एक ठहराव मिलने वाला है, आपके जीवन में शांति आने वाली है। जो रॉड ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में थे, जो आपको लग रहा था कि ढैया भी खत्म हो गई तब भी जीवन नहीं बदला, अब जीवन बदलने वाला है। अब आपकी लाइफ में फ्रूट आने वाले हैं, अब आपकी लाइफ में जिंदगी में एक मेजर चेंज आने वाला है। ये मंथ उसका एक बहुत बड़ा सीड हो सकता है, लेकिन आपको समझदारी के साथ अभी भी चलना होगा, क्योंकि काल सर्प योग एक छोटी सी गलती आपके जीवन में बवंडर मचा सकता है। लेकिन अगर आपने खुद को अलाइन कर लिया, यानी कि संयम नियम साधना के द्वारा अगर आप चलते रहे, तो एक ब्लॉकबस्टर मंथ हो सकता है आपके लिए। आप बहुत मेजर चेंज लेके आ सकते हैं अपने जीवन में, और बहुत बड़ा बदलाव जो आपका इंतजार कर रहा है आने वाला समय, आप उसको बहुत अच्छे से वेलकम कर सकते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आपको सक्सेस मिलेगी। आप किसी लव रोमांस की तैयारी कर रहे थे, आपको मिलेगा। वो कैसा होगा, कैसा रिजल्ट देगा, इट डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट। दशा महादशा क्या बता रही है, आपकी कंपैटिबिलिटी क्या बता रही है। क्योंकि राहु का पंचम भाव में आना, आपको लगेगा कि सामने वाला मेरे लिए भगवान है, लेकिन हो सकता है वो एक बहरूपिया भी हो सकता है, आपको इल्यूजन दे सकता है। आपने अभी तक संयम नियम साधना, आपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था, लेकिन अब आप बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। अब आप अपने आप के बारे में ज्यादा सोचोगे नहीं, अब आप ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होंगे। अब आपका समय होगा कि आप जंप करोगे, यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, आप यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग एल्स। तो वो सिनेरियो आपकी लाइफ में ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी नजर, आपका अंदर का बेचैनी किसी को ढूंढ सकती है, किसी का हाथ पकड़ सकते हैं। इस समय काल में ये भी नजर आ रहा है। साथ साथ जो प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में चल रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चलती रहेंगी, एकदम से चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर आपने उसको हवा दे दी तो वो बदलती हुई चीजें और बिगड़ जाएंगी। तो आपको व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होगा। इस समय काल में आप जो सुन नहीं रहे थे, तो आपके अंदर ठहराव आ जाएगा। सामने वाला बदले ना बदले, आप अपने जीवन को डेफिनेटली बदल जाओगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। 8th लॉर्ड का मालिक 6th हाउस में एग्जॉल्ट होकर बैठा है, बीइंग अ लगन लॉर्ड। वैसे तो शुक्र के लिए मरण कारक स्थान है, लेकिन 8th हाउस का मालिक भी है, तो विपरीत स्थिति बना रहा है। और विपरीत राजयोग में यहाँ पर एनिमी का खत्म होना, ऋण रोग शत्रु का खत्म होना, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपको फील हो रही थी कि जो बदल नहीं सकती, जो जिसको खत्म करना आपके लिए ऐसा था कि बहुत बड़ा चैलेंज था, वो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा के द्वारा, बड़ों की ब्लेसिंग्स के द्वारा चीजें बैलेंस होती चली जाएंगी, और ये मंथ आपको बहुत बड़ी रिलीफ देके जाएगा। यकीन नहीं आता तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इन दी एंड मैं बोलूंगा वही कि बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन बेसिकली होने क्या वाला है, क्या क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा। लिब्रा लगन एंड मून साइन, अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि है, तो आपके लिए लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले एस्पेक्ट को टच करते हैं लव से।
देखिए लव की बात करूंगा तो आ रहे हैं राहुदेव। राहुदेव अब आ नहीं रहे हैं, अब आ चुके हैं, यानी कि मई 19 को राहु का राशि परिवर्तन करना आपको लव रिलेशनशिप को लेके कुछ अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल पैटर्न पे आप जा सकते हैं। आप अपन देखिए अनकन्वेंशनल कुछ भी हो सकता है, अदर कास्ट भी हो सकता है, अदर रिलीजन भी हो सकता है, ओवर मतलब एज का गैप भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। राहु कुछ भी करा सकता है, ठीक है। आपको सडनली बहुत कनेक्टिविटी फील होगी अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। आपका जो अब तक अपने ऊपर एक पेशेंस था, आप उसे कहीं ना कहीं रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज से बाहर जा सकते हैं। अर्धी चीजों में आपका ज्यादा दिमाग जा सकता है, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स में आपका ज्यादा दिमाग जा सकता है, ब्रांडेड आप हो सकते हैं इस समय। आपका दिमाग, आप इस समय प्लेजर के पीछे भाग सकते हैं, फिजिकल इंटीमेसी के पीछे आपका दिमाग जा सकता है। देखिए जा सकता है, मैं एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहा हूं। बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर, आपकी साइकोलॉजी पर, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, कॉन्शियसली आपको हिट करने वाली है। राहु एक इल्यूजन है, एक डिल्यूजन है, एक डुलुलु में रखने वाला एक प्लैनेट है, छाया ग्रह है, वो कोई भी रूप ले सकता है। तो आपकी जिंदगी में अभी अगर रिसेंटली कोई आया है, ठीक है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं 28 जनवरी के बाद की। 28 जनवरी से पहले क्या था क्या नहीं था वो तो आपके नेटल चार्ट से पता चलेगा, लेकिन अगर फिलहाल मैं आपके बिना नेटल चार्ट देके बताऊं 28 जनवरी से पहले कोई आया था, एज ऑफ नाउ यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अभी भी कंट्रोल करना है, जब तक ये कालसर्प योग खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको किसी को कमिटमेंट नहीं करना है। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो समझिएगा टेम्परेरी आ रहा है, कोई ऑन एंड ऑफ चल रही थी चीजें तो आप ये समझिएगा ये भी टेम्परेरी है। अगर आप उसको लेके बैठ जाते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, और जैसी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट हो जाएंगी आपकी, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लैक कर जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस का लैक होना और सूर्य की राशि में केतु का बैठना यहां पर आपको ट्रबल कर जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, इसके साथ साथ केतु बैठे 11th हाउस में, यानी कि 11th हाउस हमारी नेटवर्क सर्कल का होता है, डिजायर्स का होता है। केतु वहां बैठे हैं, और अगर आप केतु के एजेंडा को समझ गए, यानी कि राहु के एजेंडा को आपने साइडलाइन कर दिया और केतु के एजेंडा को समझ गए, तो ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है कि जिस पब्लिक डोमेन में आप जिसको अपना दोस्त बोलते थे, अपना मित्र बोलते थे, अपना फ्रेंड बोलते थे, अपना रिलेशनशिप का पार्टनर बोलते थे, जिसका हाथ पकड़ के आप चलते थे, अगर वो आपके लिए सही नहीं है, या आप कोई पीड़ा, आप अपनी कोई रिलेशनशिप के पेन से बाहर निकलना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द हाई मोमेंट। शनि का 6th हाउस में बैठना, जुपिटर का भाग्य स्थान में बैठना, केतु का 11th हाउस में बैठना, यानी कि जो आपका अपना है वो आपके साथ रुकेगा, जो आपका नहीं है वो बाहर निकल जाएगा, आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा। आप ऐसा एग्जिट दोगे उस इंसान को, उस थॉट को, कि आपकी लाइफ में सिर्फ बचेगा एक प्यारा से आप, यानी कि आप अपने आप से मिलन करोगे, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी से दूर हो जाओगे। जो आपका नहीं है वो दूर हो जाएगा, जो आपका है वो आपके साथ रुक जाएगा। लेकिन कोई रुकेगा भी या रुका हुआ है, डजंट मैटर कि अभी आप उसे कमिटमेंट दो, जस्ट हैव पेशेंस। डूबते को सहारा मिला है, लेकिन उस सहारे के ऊपर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ओवरबोर्ड नहीं होना कि आप उसके ऊपर इतना रिलाय कर जाओ कि जब सामने वाला हाथ छोड़ के जाए तो आपको बहुत ज्यादा पेन हो जाए। आई डोंट वांट टू सी यू इन द पेन। प्लीज तुला राशि वालों, तुला लगन वालों, आपको पेन नहीं चाहिए, आपको रियलिटी चाहिए। और रियलिटी कैसे मिलेगी कि आपको अपने ऊपर अभी भी थोड़ा संयम नियम साधन रखना पड़ेगा। जुपिटर 15 मई के बाद भाग्य स्थान में आएंगे, और जुपिटर बीइंग अ 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड, तो यहां पर आप सोचोगे ना कि यार अब तक इतना बुरा हो, अब क्या ही होगा, तो चैलेंज नहीं करना है, अब क्या ही होगा, अब तो ये क्या है, अब कुछ ना हो तो अच्छा है, बेटर है। तो यहां पर भाग्य के ऊपर ना जाइए, ठीक है, लक वाइज कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर क्लींजिंग, हीलिंग, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी से दूर रहिए। अगर इस समय आप कोई ब्रेकअप से बाहर निकल रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं, अलोन टाइम स्पेंड कीजिए, जितना आप अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे। 19 मई तक केतु जाते जाते आपको डिटॉक्स कर जाएगा, आपको तमस से दूर कर जाएगा। और तमस से बाहर निकलने के लिए पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन को झेलने वाला इंसान चाहिए, ठीक है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, इन 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं 15 मई तक, मरकरी आ जाएंगे 7 मई को, यानी कि दोनों के लिए मरणकार का स्थान होता है, ठीक है। तो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो मरकरी का यहाँ बैठना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। प्लस जो मालिक है वो मंगल 10th हाउस में बैठे हैं। अगर आप इस समय
पार्टनर यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, आप कपल है और आप दोनों किसी न्यू इनिशिएशन के लिए काम करना चाहते हैं, कोई इनोवेटिव कुछ करना चाहते हैं, कुछ आप इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, आप प्लानिंग कर रहे हैं इस समय काल में कुछ एग्जीक्यूट करना है, इस समय आप काल में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। बने बनाए बिजनेस को ग्रोथ देना, उस पर हार्डवर्क करना, उस पर समय देना, आप दोनों की बॉन्डिंग को, आप दोनों की ट्यूनिंग को बहुत सुंदर कर देगा, बहुत बेहतर कर देगा। और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पढ़ना फर्स्ट हाउस को, यानी कि आपकी साइकोलॉजी को चेंज करेगा, आपकी आइडेंटिटी को चेंज करेगा, आपका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा और आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ को बढ़ाएगा। प्लस इस समय आपका स्पाउस आपकी सुनेगा नहीं, ये चीज आप मान के चलिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं क्यों। मंगल बनते हैं आपके 7th हाउस के मालिक। मंगल एक एनर्जी का कारक है, एनर्जी नीच राशि में बैठी है अभी, तो इस समय या तो वो बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, या बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव, ठीक है, इंपल्सिव, फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि काम नहीं बन रहा तो फ्रस्ट्रेशन बनना, और वो फ्रस्ट्रेशन फैमिली पर निकलना, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर इंसान सुनेगा नहीं, जब वो वीक पैटर्न में चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपनों की तो नहीं सुनेगा और वो अपनों की सुनने वाली सिचुएशन में भी नहीं है, ठीक है। गुरु का अतिचारी होना 15 मई तक वैसे नहीं सुनेगा, धीरे धीरे एस्पेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे उसके क्लैरिटी मिलेगी, धीरे धीरे उसके ऋण रोग शत्रु खत्म होंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो थिंग्स विल बिकम मोर गुड स्लोली एंड ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे स्थिति बदलेगी। तो उस धीरे धीरे को आपने थोड़ा सा अपने ऊपर ठहराव लेके आना है। जैसे ही आपको पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ, यानी कि 15 मई के बाद आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। धीरे धीरे मैं आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बताता चला जाऊंगा, यानी कि वीकली वीडियोज में मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि कैसे आपको चेंजेस में इंप्लीमेंट करना है, अपने एक्शन ओरिएंटेड कम होना है। लेकिन एज ऑफ नाउ एक होल आपको एक बिल्डिंग व्यू दूं होल मंथ का, तो आपको सेकंड हाफ ऑफ मंथ में ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। उससे पहले थोड़ी सी डिफिकल्टीज मुझे नजर आ रही हैं। जैसे ही मंगल अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा, और केतु की तरफ ट्रिगर कर रहे हैं, तो यहां पर आपको इंपल्सिव नहीं होना है। यानी कि अगर इस समय काल में राहु केतु के कालसर्प योगा में अगर आप कुछ इनिशिएट करते हैं, यानी कि कुछ एग्रेशन बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सामने वाले का बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, और इस समय आप कुछ ट्रिगर करते हैं, तो काल में चीजें खराब होने के, रिश्ते को क्षति पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और वो बात इतनी बड़ी नहीं होगी, अगर आप उसे और थोड़े टाइम बाद सोचोगे ना, तो आपको लगेगा यार इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो तिल का पहाड़ नहीं बनाना है। मेक श्योर आप जितना भी स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, अपनी पार्टनरशिप को रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाले को अंडरस्टैंड करेंगे कि एनर्जीज उसकी ऐसी है कि वो नहीं सुनेगा, तो आप हम्बल रहिए। और जहां पर कोई समझ ना आए, अगर आपसी बात नहीं बन रही, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हाथ पकड़ लो, क्योंकि जुपिटर अब भाग्य स्थान में आने वाले हैं। आपका भाग्य कौन बदलेगा? जुपिटर। और जुपिटर किस राशि में बैठे हैं? कम्युनिकेशन की राशि में। तो कम्युनिकेशन यानी कि किसी गुरु, साधु, महात्मा, प्रीस्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी एनीवन, फादर लाइक फिगर, उनकी कम्युनिकेशन के द्वारा आपका पैटर्न चेंज होगा, आपकी थॉट चेंज होगी, आपको कोई अनकन्वेंशनल पैटर्न, अनकन्वेंशनल सी चीजें समझ में आएंगी कि ये एनर्जीज का क्या फ्लो है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे बिहेव करना है। प्लस आपको समझ में आएगा कि यार ऐसे करके मैं अपनी लाइफ में कैसे एक ब्रेक थ्रू लेके आ सकता हूं, अपनी मैरिड लाइफ को भी बचा सकता हूं, अपनी पैटर्न को भी, अपनी बिजनेस को, प्रोफाइल को भी बचा सकता हूं, मतलब यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों को आप बेहतर कर जाएंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो आपको इस समय क्या करना है? हम्बल रहना है। सेकंड हाफ में आपके लिए अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। जैसे ही मरकरी 23 मई को, यानी कि 23 मई के बाद जब आपके मरकरी 12th हाउस का हमारे गेट में चला जाएगा, विपरीत स्थितियों से जीतने का समय आपका ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि शुक्र का विपरीत राजयोग बनाना, मरकरी का विपरीत राजयोग बनाना, और लगन का स्वामी एग्जॉल्टेड होकर बैठा है शनिदेव के साथ। यानी कि कर्म के द्वारा आप संयम नियम साधना के द्वारा थोड़ा सा भगवान को मानते हुए, फेथ रखते हुए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए आप हर विपरीत स्थितियों से निकल जाएंगे, इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो इस बीच में बस मैं यही चाहता हूं, इनिशियल 2-3 वीक्स में, जो मैं वीकली वीडियोस में भी बताऊंगा आपको आने वाली, तो गलती मत करना। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती हैं। प्लस राहु केतु के एक्सिस में आपके सारे ग्रह आ जाएंगे, सोचने समझने की पावर कम हो जाएगी। तो अपने आप को जितना हो सके प्रोडक्टिव रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को समय दें, मी टाइम दें, किसी के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जस्ट डू योर वर्क एज, मतलब आप जैसे करते आ रहे हैं, एज यू आर वर्किंग
फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है, स्पेशली मतलब मैं बोलूंगा तो स्पेशली लास्ट 7-8 मंथ से आप जो करते आ रहे हैं ना वो करते रहिए, प्लीज आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिब्रा लगन और मून साइन आपके लिए बेहतर हो जाएंगी चीजें। अब समय आपका है, बस किनारे पे कोई गलती मत करना, ये मैच आपका है, ये जिंदगी विन विन सिचुएशन आपके लिए बन रही है। एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा सिर्फ शनिदेव, जुपिटर, राहु और केतु के बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक कहां चले गए हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस का मालिक चला गया है भाग्य स्थान में। देखिए 3rd हाउस का मालिक 9th में, 6th हाउस का मालिक 9th में, कर्म के कारक 4th हाउस, 5th हाउस के मालिक आपके शनिदेव, कर्म के कारक 6th हाउस में जॉब के। तो डेली डिसिप्लिन के द्वारा आप अपने जो प्रोफेशन में ट्रबल आया था, रिसेंटली आपने कोई जॉब छोड़ी थी, जॉब छोड़ने का प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपने जॉब छोड़ा था, कोई डिस्प्यूट हो गया था आपके अथॉरिटी के साथ, अब कहीं ना कहीं चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस मंथ में चीजें बदल जाएंगी, इवॉल्व करेंगी पॉजिटिवली। कोई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन प्लान बी पे जब एग्जीक्यूट करना है, जब प्लान ए आपका क्लियर हो जाए, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। प्लस जुपिटर भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, ऑल्दो हार्ड वर्क कराएगा, ऑल्दो थोड़े डिस्प्यूट देगा, ऑल्दो आपको ट्रैवलिंग बहुत कराएगा, ऑल्दो आपको प्रोवोक करेगा कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहिए, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। अगर आप उस कुर्सी पे ध्यान दे रहे हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए जो ये बीच बीच की चैलेंजेस हैं उसको कैसे ओवरकम करना है, क्या पढ़ाई की जरूरत है, क्या स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्या रिसोर्स की जरूरत है, वो आपको अटेन करने में आपका जुपिटर आपको फोकस कराएगा। और सैटर्न भी आपको कहेंगे कि डेली डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, पैशन जरूरी है। जॉब में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एमएनसी से रिगार्डिंग आप कोई काम करते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में आप कोई काम करते हैं, या फिर आप कोई सर्जन है, डॉक्टर हैं, ठीक है, रिसर्चर हैं, डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस में कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई किसी तरह का कॉन्सर्ट, किसी तरह का सिंगिंग, आप इस तरह के कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत अच्छा फ्लरिश करेंगे। विपरीत राजयोग यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे हो सकता है विपरीत स्थितियां बने, लेकिन शनि का 6th हाउस में बैठना और जुपिटर का 9th हाउस में चले जाना, ये आपके लिए, ये दो प्लैनेट आपके लिए रामबाण हो सकते हैं। प्लस शुक्रदेव 1st हाउस के मालिक 6th में, तो लेकिन 8th हाउस का मालिक भी 6th में, ठीक है, मरण कारक है, लेकिन 8th हाउस का मालिक भी 6th में, और 6th हाउस का मालिक 9th हाउस भाग्य में चला गया है, 1st हाउस को देख रहा है। राहु का 5th हाउस में बैठना है, यानी कि आपको विजन देगा कि मेरी जॉब में मुझे अब कैसे फ्लरिश करना है, मुझे कहां पर किसका हाथ पकड़ना है, कैसे साम दाम दंड भेद करना है, कहां पर कैसे चीजें एग्जीक्यूट करना है। आप मेहनत करते चले गए ना अगर, तो आपको मेहनत का इतना अच्छा फ्रूट मिलेगा कि आपका प्रमोशन या रिसेंटली हुआ है या आपका कोई जॉब छूटा है, जो भी हुआ है, चीजें अब बैलेंस हो जाएंगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का समय आ चुका है। लिब्रा लगन एंड मून साइन, तुला लगन, तुला राशि वालों, ये जॉब को क्रैक करने का बहुत अच्छा समय है। ये मंथ बहुत अच्छा है जब आप भाग्य के द्वारा, मेहनत के द्वारा, दोनों को ब्लेंड करके आप फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कई नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा को हम ट्रैक करेंगे वीकली वीडियोस में, यानी कि वीकली वीडियोस में हम देखते हैं कि चंद्रमा किस राशि से किस राशि में जाने वाला है, वो हम एवरी वीक करते हैं। ऑल्दो मैंने लास्ट वीक वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि वीकली वीडियोस के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं बिजनेस के बारे में बात करूंगा। अलॉन्ग विद दैट आपके बिजनेस के लिए हम देखेंगे कहीं ना कहीं 10th हाउस जहां मंगल बैठे हैं आपके, जो आपके 7th हाउस के मालिक है, प्लस शनि आपके 6th हाउस में बैठे हैं। तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करना, कॉम्पिटिशन को ब्रेक करना, खत्म कर देना, किल कर देना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रहा है। आपके बिजनेस में कोई चैलेंजिंग आ रही थी, सिचुएशन बनी हुई थी, किल हो जाएगा, सामने वाले को किल कर दोगे सेकंड हाफ में, तो आप बिल्कुल विन विन सिचुएशन में चले जाओगे। स्पाउस का, पार्टनरशिप का, ठीक है, उनका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप इस समय कोई लग्जरी चीज अटेन करने के चक्कर में भी लग सकते हैं, कोई अर्धी चीजों में आपका दिमाग लग सकता है, पैसा लग सकता है। हो सके तो उस पैसे को बचा लें। अगर वो डिजायर है तो प्लीज उस पर कंट्रोल कर लें, अगर वो नीड है तो जस्टिफाई कर सकते हैं आप, और यू हैव दैट इनफ मनी इन योर पॉकेट, देन यू कैन गो फॉर दैट, कि आप कोई चीज लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। बट मैं
मैं चाहूंगा कि अभी जब तक मंगल नीच राशि के बैठे हैं यहाँ पर, तो आपको किसी की सुननी चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस सुननी चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए, अनकन्वेंशनल मीडियम में पैसा नहीं डालना चाहिए, स्टॉक स्पेकुलेशन में पैसा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आपका बहुत ज्यादा फोकस रहा है रिसेंट पिछले 1 साल से, मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि पैसा कैसे कमाना है, स्टॉक के थ्रू, कन्वेंशनल मार्केट के थ्रू, बैटिंग के थ्रू। तो ये समय अभी अच्छा नहीं है, आपको उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, रादर देन आप अपने दिमाग लगा के कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पैसा जैसे जाएगा ना आपका कॉन्फिडेंस छूमंतर हो जाएगा, आपको लगेगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वो सिचुएशन अभी उतनी बेहतर नहीं है। काल सर्प योग आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन देगा, लेकिन अगर आपका नेटल चार्ट स्ट्रांग है तो आप निकल जाओगे। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी की बात, किसी की चीजें, किसी की याद डिस्टर्ब कर रही है, या फिर आप बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहे, या उतना एनर्जी लेवल नहीं है, या पैसों का क्रंच आ रहा है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, देखिए कि चीजें कब बदलाव हो रही है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी चार्ट दिखाना चाहते हैं, चार्ट की रीडिंग लेना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस के लिए हमें देखना होगा 2nd हाउस एंड 5th हाउस। 5th हाउस के मालिक बैठे हैं आपके 7th हाउस में, फिर चले जाएंगे 8th हाउस में, और 2nd हाउस के मालिक बैठे रहेंगे आपके 10th हाउस में, नीच राशि में, लेकिन 10th हाउस में बैठा है। तो 10th हाउस में मंगल अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं, ऑल्दो उनके एनवायरमेंटल चैलेंजेस आने वाले हैं, यानी कि आपके पास पैसा होगा लेकिन आपको एनवायरमेंट सराउंडिंग्स में ट्रबल आएगा। हो सकता है किसी की तबीयत खराब है, हो सकता है भाई बहनों से तो ट्रबल आ रहा है, हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी का कोई स्ट्रगल आ रहा है, तो इस तरह की चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपके पास पैसा होगा, आपके पास पैसा रहेगा। लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, आपको लगेगा अब सेल होगी, अब सेल होगी, तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बिकॉज 11th हाउस डिजायर का है, डिजायर के घर में आ रहे हैं केतु। द मोमेंट आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेंगे, आपकी डिजायर बढ़ जाएगी कि यार पैसा यहां से आना है, पैसा यहां से आना है, उसके बाद मैं ये करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। आपने प्लानिंग कर ली है और वहां पे वो किसी और के ऊपर डिपेंड करती है, या आपके अप्रोच में नहीं है, या वो आपने बस एक अपने आप को इल्यूजन दिया है, तो ट्रबल आएगा। द मोमेंट आप वहां से लेट गो कर दोगे, जब आएगा देखा जाएगा, चीजें हम कर लेंगे, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर रिजल्ट मिलेगा, और आपकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी, क्योंकि मंगल नीच राशि के हैं और केतु आपके 11th हाउस में आ रहे हैं। 11th हाउस में केतु आएंगे तो आपको फाइनेंसिस के लिए थोड़ा ट्रबल तो आएगा, लेकिन आपको, अगर आपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखा, यानी कि सूर्य का 8th हाउस में जाना, आप जितना हिडन रखेंगे चीजों को, फिक्स डिपॉजिट रखेंगे, सामने वाले को पता होना चाहिए, ये मैसेज देते रहो कि पैसा है, या पैसा मेरे पास इनफ है, आई कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। तो सामने वाले को पता होना चाहिए आपके पास पैसा है, लेकिन आपको फेक के नहीं दिखाना है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना अनकन्वेंशनल सा कि आपको शो करना पड़ रहा है। शो करने का समय नहीं है। शुक्रदेव 6th हाउस में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो शनि की तरह बिल्कुल मतलब एक तरह से आप जितना हो सके पैसे को कंट्रोल कीजिए। जितना आप पैसे को कंट्रोल करेंगे, जितना आप अनवांटेड एक्सपेंसेस से बचेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यानी कि किसी को प्लीज करने के चक्कर में पैसा खराब नहीं करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही हो सकता है फाइनेंस का। जासी भाग्य स्थान में जाएंगे, आपके गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में जाके फॉर्च्यून्स को बढ़ाएंगे। पैसा है, पैसा आएगा, पैसा आता रहेगा। ये 15 मई के बाद आपकी डे बाय डे अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएंगी। इस मंथ नहीं, अगस्त के बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा आपके समय, ट्रस्ट मी, अगस्त के बाद और भी बेहतर समय है। लेकिन एज ऑफ नाउ यू हैव टू कंट्रोल द थिंग्स, यू डोंट हैव टू प्लीज एनीवन। पैसा दिखा के किसी को प्लीज करना पड़े तो कोई फायदा नहीं है। पैसे को जितना हो सके बचा के रखें, अनवांटेड जगह पैसा ना लगाएं। स्पेशली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो ट्रबल दिखाई दे रहा है। किसी तरह के स्पेकुलेशन मार्केट, बैटिंग में पैसा लगाओगे, ट्रबल दिखाई दे रहा है। तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। ये बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए 1st हाउस का मालिक 6th में, 6th हाउस का मालिक आपका 9th में, और 8th हाउस का मालिक भी आपका 6th में बैठा है, और शनिदेव भी आपके 6th हाउस में बैठे, शुक्रदेव के साथ, लगन के स्वामी के साथ। यानी कि देखिए आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम, चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे होंगे, फीट रिलेटेड इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये चैलेंजेस आपके साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर स्पेशली फीमेल है तो फीमेल के लिए एक अच्छा समय आ रहा है आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एज ऑफ नाउ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है। कोई ना कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से भूख ना लगना तो आपके इम्यूनिटी ब्रेक होगी, बुखार होना, फीवर होना, ठीक है, कोल्ड का आपको ट्रिगर कर सकता है, आपके लेग्स में बहुत पेन हो सकता है। इस तरह के चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं।
प्लस आपको कोई फादर की कोई हेल्थ इश्यूज मुझे जब तक मेजर दिखाई दे रहे हैं, फादर को कोई ना कोई स्ट्रेस, फादर को प्रॉब्लम, फादर की हेल्थ को कोई ना कोई ट्रबल आता हुआ मुझे स्पेशली नजर आ रहा है। फादर को अगर बीपी का इशू है तो प्लीज थोड़ा उनका टेक केयर कीजिएगा। प्लस अगर आपको भी बीपी का इशू है, क्योंकि ट्राइन में राहु और शनि के 19 मई तक मंगल रहेंगे, उसके बाद शनि के साथ मंगल रहेंगे, तो आपका बीपी थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट मुझे करता हुआ नजर आ रहा है लिब्रा लगन मून साइन के लिए, और जिसकी वजह से आपको अपने बिजनेस से थोड़ा सा दूर होना पड़ सकता है। तो ऐसा और हो सकता है पैर में कोई चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कोई ना कोई ट्रबल आ गया हो, या कोई किसी को कोई ऐसी चीज डायग्नोस हो गई हो जिसकी वजह से आपको वहां पे अपना गैप लेके छुट्टी लेके जाना पड़ गया हो या जाना पड़ रहा हो। ठीक है, इस तरह के चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज अगर कोई है तो प्लीज बी मोर कॉशियस। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में आपके राहु आ गए। देखिए आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं या आप स्वयं बच्चे हैं। देखो बच्चों, राहु का 5th हाउस में आना आपके लिए उतना ज्यादा उत्तम नहीं है। आपको एकदम शाहरुख खान वाली फीलिंग दे जाएगा, या आपको SR के बना जाएगा, ये आपको बहुत कूल बनने की कोशिश करोगे आप, आपको रणवीर सिंह वाला स्टाइल, आप अपने आप को ऐसे आप अपने आप को शो करोगे और अपना ही एक्सप्लॉइटेशन अपने आप ही खुद करोगे, पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। किसी तरह के एडिक्शन की तरफ जाते हुए भी आप मुझे नजर आ रहे हो। बट राहु का कुंभ राशि में आना, अगर आप किसी रिसर्च पे डिस्कवरी करना चाहते हैं, कोई रिसर्च पे काम करना चाहते हैं, कोई आप डिस्कवर कर रहे हैं, किसी चीज पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि अगर आप इस राहु की एनर्जी को प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं तो कुछ डिस्कवरी कर जाओगे, कुछ ऐसा अनऑर्थोडॉक्स कर जाओगे, कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल कर जाओगे, लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा कोई ब्रेक थ्रू कर जाओगे अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो आप सामने वाले को भी अमेज कर दोगे, खुद को भी अमेज कर दोगे कि ये मैंने किया है। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बन रही है। प्लस अगर आपका जो इमोशंस है लव रिलेशनशिप की तरफ, अल्कोहल की तरफ, स्मोकिंग की तरफ जा रहा है, आपका पढ़ाई की तरफ से वैसे भी डिटैचमेंट आने वाला है। ये लिख के रख लीजिए, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला। यू आर सीकिंग की कब छुट्टी होगी, कब हम डिजायर पूरी करेंगे, कब दोस्ती यारी करेंगे, और दोस्त यार इस समय आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो आपके लिए एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे, आपको खराब करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके एक गैप, एक हेल्दी गैप बना के रखें। किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। मेडिटेट करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ना और शिव जी के मंदिर जाके जलाभिषेक करना। आप जितना स्पिरिचुअली इंडल्ज रहेंगे ना, आप उतना प्रोडक्टिव काम करेंगे। जितना आप स्पिरिचुअलिटी से दूर रहेंगे, आप लेट नाइट पार्टीज में लग गए, आप रिलेशनशिप में लग गए, आप किसी तरह की गप्पोबाजी में लग गए, यानी कि आप बहुत ज्यादा किसी को डिस्कस कर रहे हैं, किसी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चिट चैट कर रहे हैं, समझ लीजिए राहु का कोई एक मेजर इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है, जिसको आप बहुत जल्दी से संभाल नहीं पाएंगे। तो प्लीज बी कॉशियस। अगर इसको प्रोडक्टिवली आपने यूटिलाइज कर लिया तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की है। अगर आपने इसको अनहेल्दी चीजों में लगाया है तो आपके लिए बहुत बड़ा फॉल है। अब आपको देखना है इस एनर्जी को कैसे सही करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर, वो क्या डिस्कवर कर रहा है, आपका नेटल चार्ट दशा महादशा क्या बता रही है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में आना, शुक्र का 8th लॉर्ड होके 6th हाउस में बैठा है, लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, 4th 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है। देखिए घर के इमोशंस में, घर के एनवायरनमेंट में ट्रबल आ रहा है। घर के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए आप कोई वास्तु करेक्शन करा सकते हैं। इस मंथ आपके लिए बहुत अच्छा समय काल हो सकता है। मंगल भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 4th हाउस को, यानी कि आपको या तो आप घर की सफाई कीजिए इस मंथ में। आप किसी दिन बैठकर, किसी दिन एक डे डिसाइड करके आप घर की क्लीनिंग करिए, घर को डिटॉक्स कीजिए। ये रेमेडी, ये घर की क्लीनिंग आपको रिलैक्स करेगी, आपको हेल्दी फील कराएगी और आपके लिए बहुत उत्तम रेमेडी हो सकती है। साथ साथ आपको क्या करना है, श्री देवी सुक्तम का पाठ करना है, देवी महालक्ष्मी की आराधना करनी है। आपको कोई हवन भी परफॉर्म कर सकते हैं, फुल मून या न्यू मून के नाइट को आप कोई हवन परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेवल पे आप बैलेंस बना सकते हैं और अपनी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं और हैप्पीनेस पीस के लिए आप कोई ना कोई रिचुअल्स इस तरह का कर सकते हैं। कोई नेगेटिविटी आपको हिट कर रही है, आपको जॉब चैलेंजेस आ रहे हैं, तो देवी कवच, देवी दुर्गा चालीसा या दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना, यानी कि 100 नाम का पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रेमेडी हो सकती है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। 11 मई को नरसिंह भगवान की बहुत बड़ी तिथि पड़ने वाली है और गुरुदेव बृहस्पति भी 15 मई को आपके 9th हाउस में आने वाले हैं, भाग्य स्थान में। यानी कि उस दिन किया गया डोनेशन, उस दिन किया गया कोई फास्ट आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण रेमेडी होगा। कहते हैं श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी, मंगलकारी अमंगलहारी, जिसने श्री प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करी थी, अग्नि से बचाया था, हर पेन से बचाने वाले श्री नरसिंह भगवान है। वो नारायण का रूप है जो उर्ग है, थोड़ा सा जो लॉयन रूप में है, यानी कि आपके रण रोग शत्रु को खत्म कर सकते हैं, आपके हर चीज को किल कर सकते हैं। बस आपका फेथ, आपका डिवोशन इज वेरी नेसेसरी। दुर्गा चालीसा पढ़ना, श्री नरसिंह भगवान का हाथ पकड़ना, डोनेशन करना, कॉन्शियस डोनेशन करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। और एक मंत्र की जाप आपके लिए बहुत बड़ा रेमेडी है, यानी कि इसको आपको हर डे करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सिंपल रेमेडी आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेके आ सकती है और आपके जो अभी तक चैलेंजेस चल रहे थे उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकती है, खत्म कर सकती है। अगर इन शॉर्ट एक वर्ड में बोलूं तो किल कर सकती है। तो ये समय है जब आप इसका बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं रेमेडीज के द्वारा। स्पिरिचुअल रेमेडीज हो, बायोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा चेंज हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा चेंज हो, और अपने आप को अलाइन करते हुए कहीं पे डिफिकल्टीज आए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट अपनी लाइफ में कोई मेजर चेंज लेके आना ये आपकी ड्यूटी है। हम आपके साथ हैं, ये लाइव जीपीएस आपके साथ है। अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे। आशा करते हैं आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम मेरे साथ हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।